नमस्कार दोस्तों। जीवन में रस न हो तो जीवन बिल्कुल नीरस लगने लगता है। हाँ, ये बात अलग है कि हर मनुष्य का रस अर्थात आनंद प्राप्त करने का अंदाज अलग अलग होता है। अब हमारे भोजन को ही लीजिए। भोजन में मीठा, खारा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, तीखा आदि रस न हो तो भोजन कितना फीका और नीरस लगेगा। उसी प्रकार काव्य में भी रस का उतना ही महत्व है। किसी कविता, कहानी या लेख को पढ़ने, सुनने या किसी नाटक को देखने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है वही रस है। तो आइए आज हम रस के विषय में ही चर्चा करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं बीच बीच में इस बारे में चर्चा करते रहेंगे। तो आइए बात करते हैं रस के बारे में। रस का सामान्य अर्थ है निचोड़ या सार तत्व, लेकिन काव्य में रस का विशेष अर्थ है आनंद। रस के विषय में आचार्य विश्वनाथ ने कहा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। यानी आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है कि रस के बिना काव्य का कोई महत्व नहीं है। इसी संदर्भ में भरत मुनि ने कहा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात इन सब के मिलने से, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से, इनके मिलने से रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात रस उत्पन्न होता है। अब ये विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव क्या है, इनके विषय में आगे हम बात करेंगे। रस के विषय में और कहा गया कि रस है आस्वाद्यते, अर्थात रस का अर्थ है स्वाद लेना, आनंद लेना। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि काव्य को पढ़ने, देखने और सुनने से प्राप्त होने वाला आनंद रस कहलाता है। यानी हम काव्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उसके बाद हमारे मन में जो अनुभूति होती है वो ही रस कहलाता है। सबसे पहले हम रस के तत्वों के बारे में चर्चा करते हैं। हम बहुत ही सुंदर तरीके से, आसान तरीके से इस रस को समझते जाएंगे, जिससे आप इसको हृदयंगम कर लेंगे, हृदय में बिठा लेंगे और आनंद को प्राप्त करते हुए चले जाएंगे। रस के 4 तत्व होते हैं। सबसे पहला है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा है संचारी भाव, जिसको हम व्यभिचारी भाव के नाम से भी जानते हैं। तो आइए सबसे पहले स्थायी भाव के बारे में चर्चा करते हैं। स्थायी भाव नाम से कुछ समझ में आ रहा है, स्थायी, जो परमानेंटली, स्थायी रूप से हमारे हृदय में रहता है। तो स्थायी भाव रस का मूल है, यानी रस उत्पन्न होता है स्थायी भाव के कारण ही। तो रस भाव का, स्थायी भाव रस का मूल है। स्थायी भाव सहृदय के अंतःकरण में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। सहृदय कौन, अर्थात कोमल, सॉफ्ट हृदय वाला जो इंसान होता है उसी के मन में भाव की उत्पत्ति होगी। जो कठोर इंसान होगा उसके हृदय में भाव की उत्पत्ति नहीं होगी। तो इसलिए कहा है कि स्थायी भाव सहृदय के अंतःकरण में, यानी मन में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, मौजूद रहते हैं। ये सभी भाव सुप्त अवस्था में मन में रहते हैं। हर इंसान के मन में ये सोए हुए अवस्था में रहते हैं, लेकिन जैसे ही अनुकूल अवसर या कारण मिलता है तो ये जागृत हो जाते हैं, जाग जाते हैं और रस की निष्पत्ति हो जाती है, रस उत्पन्न हो जाता है। जी हाँ, जब हम उदाहरण की बात करते हैं तो मान लीजिए हमने किसी हाईवे पर या कहीं कोई दुर्घटना देखी। दुर्घटना देखने के बाद में हमारे मन में, दुर्घटना होने के बाद जो व्यक्ति घायल है उसको देखकर हमारे मन में उसके प्रति करुणा का, दया का भाव जागृत होता है। तो ये ऐसी अनुकूल परिस्थितियां पाकर ही जो स्थायी भाव होते हैं वो अवसर पाकर के जागृत हो जाते हैं, तो वो ही स्थायी भाव कहलाते हैं। स्थायी भाव की संख्या रस के अनुसार ही है, यानी हर रस
का एक स्थायी भाव होता है। तो रसों की संख्या के हिसाब से रस कुल मिलाकर के 11 माने गए हैं। तो 11 रसों के स्थायी भाव 11 होते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। हास्य का हास, इनको ज्यादा कठिन रूप से, ज्यादा मुश्किल से याद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इनसे मिलते जुलते ही भाव उत्पन्न होते हैं। और पहला जो प्रश्न आता है परीक्षाओं में वो स्थायी भाव का ही आता है। पूछा जा सकता है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो हमें उसका स्थायी भाव बताना होगा। या फिर पूछा जा सकता है कि शोक किस रस का स्थायी भाव है। इस प्रकार से प्रश्न स्थायी भाव के लिए पूछा जा सकता है। तो श्रृंगार का रति, हास्य का हास यानी हंसी, करुण का शोक यानी दुख प्रकट होना, ऐसे ही रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, वीरता कब होगी, जब उत्साह उत्पन्न होगा। भयानक का भय यानी डर लगेगा, तभी भयानक रस उत्पन्न होगा। विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य या विस्मय। शांत का निर्वेद, वात्सल्य रस में वत्सल स्थायी भाव है। और भक्ति रस का, भक्ति यानी देव विषयक रति अर्थात देवताओं से संबंधित प्रेम स्थायी भाव होता है भक्ति रस का। तो इस प्रकार ये 11 रसों के 11 स्थायी भाव होते हैं, जो हमें याद करने की आवश्यकता नहीं। आसानी से यदि हम 2 4 5 बार इनको देख लेते हैं तो ये स्वतः ही आसानी से याद हो जाते हैं। सबसे पहले अब हम स्थायी भाव के बाद बात करते हैं विभाव के बारे में। विभाव क्या है? विभाव अर्थात नाम से कुछ समझ में आ रहा है। विभाव भाव जागृत करने का कारण, भाव जागृत करने का कारण विभाव कहलाता है। यानी हमारे मन में जो सहृदयी है उसके मन में भाव कैसे, किन कारणों से जागृत हुआ, वो ही विभाव कहलाता है। अर्थात जिन कारणों से किसी कविता, नाटक आदि को पढ़कर या सुनकर पाठक या श्रोता के हृदय में भाव जागृत होते हैं, वो ही विभाव कहलाते हैं। यानी हमारे मन में भाव जागृत होने का कारण क्या है, वो ही विभाव कहलाता है। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। नाम से कुछ पता चलता है। आलंबन, आलंबन सहारा, किसको सहारा पाकर के भाव जागृत हुए हैं। भावों का उद्गम सहृदय के हृदय में होता है। यानी जो सॉफ्ट हार्ट वाला, कोमल हृदय वाला व्यक्ति होता है, उसी के हृदय में भावों का उद्गम होता है, भाव उत्पन्न होते हैं। पर उनका संबंध किसी बाहरी वस्तु से होता है, बाह्य वस्तु से होता है, जिसके कारण भाव का उद्गम होता है। इसे आलंबन कहा जाता है। यानी बाहरी जो वस्तु है जिसके कारण से भाव उत्पन्न हो रहा है, वो आलंबन विभाव कहलाता है। भावों का उद्गम जिस मुख्य पात्र या वस्तु के कारण होता है, उसी को काव्य में आलंबन विभाव कहा जाता है। आलंबन के भी 2 भेद होते हैं, विषय और आश्रय। बहुत आसानी से हम, इनमें बारीक अंतर है, लेकिन आसानी से हम उदाहरण के द्वारा आसानी से समझ पाएंगे कि विषय है कि जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण आश्रय के हृदय में भाव जागृत होते हैं, उसे विषय कहते हैं। सबसे पहले तो हम आश्रय की बात करते हैं। आश्रय का मतलब जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत होता है, वो आश्रय कहलाता है। ठीक है, तो ये करेंगे विषय। तो जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण आश्रय के हृदय में भाव जागृत होते हैं, उसे विषय कहते हैं। उदाहरण से हम समझ पाएंगे कि अभिमन्यु की मृत्यु होने पर, महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु होने पर उत्तरा के द्वारा विलाप, उत्तरा कौन, उसकी पत्नी, उत्तरा विलाप करने लगी युद्ध में। तो उत्तरा के द्वारा विलाप में उत्तरा आश्रय है, क्योंकि उत्तरा के मन में वो भाव जागृत हुए। और अभिमन्यु की मृत्यु जो है वो विषय है। यानी वो भाव जागृत होने का कारण क्या है, अभिमन्यु की मृत्यु। तो अभिमन्यु की जो कारण है वो विषय है। तो जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण आश्रय के हृदय में भाव जागृत होते हैं, उसे विषय कहते हैं। तो अभिमन्यु की मृत्यु यहां विषय हो गई, और उत्तरा द्वारा जो विलाप किया जा रहा है वो आश्रय हो गया, क्योंकि उत्तरा के हृदय में भाव जागृत हो रहे हैं। दूसरा उदाहरण हम लेंगे कि युद्ध में जाते हुए वीर के लिए उसका शत्रु आलंबन है। यानी आलंबन सहारा, किसका सहारा पाकर के, किसका सहारा पाकर के भाव जागृत हो रहे हैं, शत्रु का सहारा, यानी शत्रु के कारण। और वीर आश्रय है। वीर आश्रय क्यों हुआ, क्योंकि आश्रय का मतलब भाव जागृत कहां हो रहे हैं, कहां शरण ले रहे हैं भाव, वीर के हृदय में। तो वीर आश्रय हो गया। तो शत्रु के कारण ही वीर के मन में उत्साह नामक
स्थायी भाव जागृत होता है। इसीलिए कहा गया है कि विषय वो होता है जिसके कारण आश्रय के हृदय में भाव जागृत होते हैं, और आश्रय क्या हुआ, जिसके हृदय में भाव जागृत हो रहे हैं वो आश्रय होता है। अब हम बात करते हैं उद्दीपन विभाव के बारे में। जो जागृत भाव को और उद्दीप्त करे अर्थात प्रबल बनाए, मजबूत करे, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। भाव जागृत हुए, जागृत होने के बाद में उन भावों को और प्रबल करे और मजबूत करे, यानी वो जो उसके साथ में और क्या कारण है। जैसे उदाहरण से हम समझ पाएंगे कि सीता की खोज में भटकते राम ने जब पशु पक्षियों से सीता के विषय में पूछा, तो यहां श्री राम आश्रय है, क्योंकि श्री राम के हृदय में वो भाव जागृत हो रहे हैं, और सीता जी आलंबन है। आलंबन क्यों? क्योंकि सीता जी के कारण उनके मन में भाव जागृत हो रहे हैं। और सुनी कुटिया, वन का सूनापन, ये उद्दीपन है। उद्दीपन इसलिए क्योंकि राम के मन में विरह के जो भाव हैं वो जगाने का काम कौन कर रहे हैं? ये सुनी कुटिया, वन आदि, और उद्दीप्त कर रहे हैं और जगा रहे हैं, इसलिए ये उद्दीपन विभाव कहलाता है। अब हम बात करते हैं अनुभव की। अनुभव भाव के पीछे, भाव के साथ में, तो कह रहे हैं आलंबन और उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव के जागृत होने पर और उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती है, चेष्टाएं, उन्हें अनुभव कहा जाता है। चेष्टाएं अर्थात रिएक्शंस, वो भाव जागृत हुए, भाव जागृत होने के बाद में आश्रय के द्वारा क्या क्या रिएक्शन होता है वो अनुभव कहलाता है। अनुभव के दो भेद होते हैं, वे जो आश्रय के प्रयास के बिना ही स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। क्या रिएक्शन हो रहा है? जैसे कंप यानी कांपना, स्वेद यानी पसीना आ जाना, रोमांच उत्पन्न होना, आंसू आ जाना, प्रलाप यानी सुध बुध खो बैठना। एक तो ये अनुभव होता है। दूसरा, जिनका संबंध शरीर से होता है। एक तो जो अपने आप हो जाते हैं, दूसरा जिनका संबंध शरीर से होता है, अर्थात आश्रय अपनी इच्छा के अनुसार जिन चेष्टाओं को प्रयत्न पूर्वक करता है। जैसे क्रोध में कठोर शब्द कहना, यानी युद्ध भूमि में जा रहा है, सामने वीर है तो क्रोध में कठोर शब्द बोलना, उत्साह में पैर पटकना, कूदना आदि, ये सब जो है वो अनुभव कहलाता है। अब हम बात करते हैं संचारी भाव या व्यभिचारी भाव की। ये है रस का अंतिम तत्व। जो भाव स्थायी भावों को जागृत होने पर इन्हें पुष्ट करने में सहायता पहुंचाते हैं, जो भाव स्थायी भाव को जागृत होने के बाद में इन्हें पुष्ट अर्थात मजबूत करने में, इनको सहायता, आगे बढ़ने में सहायता करते हैं, उन्हें संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव अपना काम करके स्थायी भाव में विलीन हो जाते हैं। अपना काम किया, उनको और जगह, और स्थायी भाव में लुप्त हो जाते हैं, छुप जाते हैं। ये संचरण करते रहते हैं। संचरण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, इसलिए इन्हें संचारी भाव कहते हैं। और स्थायी भावों को पुष्ट करके ये स्वयं समाप्त भी हो जाते हैं, तो ये कहलाते हैं संचारी भाव। अब हम बात करते हैं संचारी भाव के संख्याओं की, कितने होते हैं। ये संचारी भाव संख्याओं में 33 होते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। 33 निर्वेद, जिसको हम कहते हैं उदासीनता, श्रम, उग्रता, स्वप्न, मरण, निद्रा, उन्माद, मति, लज्जा, विषाद, ग्लानि, ऐसे करके ये 33 संचारी भाव माने गए हैं। अब हम चलते हैं रस के भेदों के बारे में बात करते हैं। रस के मुख्यतः प्रारंभ में भरत मुनि के अनुसार 8 भेद होते थे, उसके बाद में 9वां भेद शांत और जोड़ा गया। तो श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत, इस प्रकार 9 रस माने गए हैं। कहा भी गया है साहित्य में कि नवरसाहा, किंतु कुछ विद्वानों ने रस के 2 और भेद माने हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस। इस प्रकार रसों की कुल संख्या 11 हो जाती है। सबसे पहले हम श्रृंगार रस के बारे में बात करते हैं कि जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रति नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है, बदलता है, तो श्रृंगार रस कहा जाता है। अर्थात रति यानी प्रेम का भाव जहां उत्पन्न होता है तो वो श्रृंगार रस कहलाता है। जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव ये सब मिल जाते हैं और मिलने के बाद में जब प्रेम नामक स्थायी भाव, रति नामक स्थायी भाव रस में बदल जाता है तो वो श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस के अवयवों की बात करें, अंग क्या क्या है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। आलंबन विभाव नायक या नायिका, हीरो या हीरोइन होता है। उद्दीपन विभाव रमणीक प्राकृतिक दृश्य, रमणीक यानी सुंदर प्राकृतिक दृश्य हो। और विभाव क्या होता है, नायक या नायिका का सुंदर वेश, उनकी चेष्टाएं, उनके हाव भाव
कैसे नायक और नायिका एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उन वहां जो वातावरण है, सुंदर दृश्य है, ये उद्दीपन विभाव में आता है। संचारी भाव की यदि हम बात करें श्रृंगार रस के, तो औत्सुक के यानी उत्सुकता, लज्जा, जड़ता, जड़ता मतलब अब क्या करें क्या ना करें, नायक और नायिका आमने सामने आ गए, बात नहीं कर रहे हैं, विवेक शून्य हो गए हैं। चपलता अर्थात चंचलता, हर्ष, प्रसन्नता, चिंता आदि जो है वो संचारी भाव की श्रेणी में आते हैं। और श्रृंगार रस का अनुभव जो है वो है आश्रय की प्रेमपूर्ण वार्ता, यानी जिसके मन में ये श्रृंगार रस, रति नामक स्थायी भाव वाला श्रृंगार रस उत्पन्न हो रहा है, तो उसकी प्रेमपूर्ण बातचीत, परस्पर देखना यानी आपस में एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखना, स्पर्श करना एक दूसरे को, एक दूसरे का आलिंगन करना, आलिंगन यानी गले मिलना, चुंबन करना एक दूसरे को, या रोमांच उत्पन्न हो जाना, कटाक्ष करना, कटाक्ष यानी तिरछी निगाहों से, तिरछी नजरों से एक दूसरे को देखना। तो ये श्रृंगार रस के अवयव हैं। यदि हम बात करें श्रृंगार रस के भेदों की, तो श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग यानी विप्रलंब श्रृंगार। संयोग नाम से पता चल रहा है कि संयोग यानी मिलने के, प्रेम में मिलने की जो अवस्था होती है वो संयोग श्रृंगार। यहां कहा है कि प्रेम में नायक और नायिका के मिलन की स्थिति में जो रति यानी प्रेम होता है उसे संयोग श्रृंगार के अंतर्गत लिया जाता है। उदाहरण के लिए हम बात करें कि कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैनन ही सो बात, यानी आंखों से ही बात हो रही है, कह रहे हैं, मना कर रहे हैं, रीझ रहे हैं, खींच रहे हैं, मिल रहे हैं, खिल रहे हैं, लज्जा कर रहे हैं, शर्मा रहे हैं। तो ऐसे में नैनों से ही बात करें तो ऐसा प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी ने एक नायक और नायिका के प्रेमपूर्ण चेष्टाओं का, प्रेमपूर्ण वार्तालाप का वर्णन किया है। तो ये संयोग श्रृंगार रस है। अब हम बात करें वियोग श्रृंगार रस की, तो वियोग श्रृंगार में प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से अलग रहने से उत्पन्न मानसिक दशाओं का चित्रण रहता है, यानी जब वे अलग रहते हैं, जुदाई का जो पल होता है उसमें कैसे भाव होते हैं उसके लिए वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण के लिए, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश ने सुन सुनी बिरहे ने बिरह दही, यानी भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए थे तब गोपियों की अवस्था का यहाँ वर्णन क्या है, गोपियों की विरह अवस्था का वर्णन यहाँ किया गया। तो इस प्रकार संयोग और वियोग नामक श्रृंगार रस होता है। अब हम बात करते हैं वीर रस की। नाम से पता चल रहा है वीर, वीरता का प्रदर्शन जहां हो, तो शत्रु के विनाश के लिए या उसके अत्याचारों को नष्ट करने के लिए जो उत्साह मन में उमड़ता है वहां वीर रस होता है। उदाहरण के लिए हम लेंगे, मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या मैं गर्व करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। यहां महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु अपने सारथी से कह रहा है कि मैं अपने मामा, और मामा यानी श्री कृष्ण, और निजतात यानी अपने पिता से भी युद्ध में डरता नहीं। तो यहाँ वीरता का प्रदर्शन हो रहा है, वीरता का भाव प्रकट हो रहा है, तो यहाँ वीर रस है। इसी प्रकार चलते हैं हम करुण रस के बारे में बात करते हैं। करुण यानी दया का भाव, नाम से पता चल रहा है। तो किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति की हानि सदा के लिए बिछुड़ जाने के कारण, किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति की हानि हो या सदा के लिए बिछुड़ जाने के कारण करुण रस की निष्पत्ति होती है, करुण रस उत्पन्न होता है। उदाहरण देखेंगे कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने जब द्वारिका सुदामा गए तो सुदामा की दशा देख करके भगवान श्री कृष्ण करुणानिधि रोने लग गए। उनके पैरों में बिवाई फटी हुई थी, कैसे उनके वस्त्र फटे हुए थे, तो उन्होंने पानी को परात से छुआ भी नहीं और उन्होंने अपने नैनों के, अपने नेत्रों के जल से उसके अपने नेत्रों के जल से सुदामा के पैरों को धोया। तो इस प्रकार करुणा का भाव हृदय में उत्पन्न हो रहा है। चलते हैं, बात करते हैं हास्य रस के विषय में चर्चा करते हैं। जब किसी वस्तु या व्यक्ति के विकृत आकार, विकृत यानी बिगड़ा हुआ आकार हो, वेशभूषा हो, चेष्टा हो, वाणी आदि के कारण व्यक्ति को हंसी आ जाए तो वहां हास्य रस होता है। उदाहरण की बात करें, उदाहरण के विषय में बात करें हम कि नाना वाहन नाना वेशा, विध से शिव समाज निज देखा,
को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। यहां शिव समाज की विचित्रता का वर्णन किया है कि अनेक प्रकार के वाहन है, अनेक प्रकार के वेश धारण कर रखे उन्होंने। शिव समाज के लोगों ने जब बारात में गए थे तब का वर्णन यहां है कि किसी के मुख नहीं है, किसी के ढेर सारे मुख हैं, किसी के पैर नहीं हैं और किसी के हाथ नहीं है, किसी के बहुत ज्यादा भुजाएं हैं। तो इस प्रकार उनको देख करके हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो यहां हास्य रस उत्पन्न हो रहा है। तो स्थायी भाव से संबंधित स्थायी भाव दे दिया और रस का नाम पूछ लिया, या फिर रस का नाम दे दिया और स्थायी भाव पूछ लिया। तो इस प्रकार का दूसरा कोई एग्जाम्पल दे देंगे, कोई पंक्ति दे देंगे और उसके विषय में पूछा जाएगा कि ये इसमें कौन सा रस है। इस प्रकार रस पूछ करके उसका भी स्थायी भाव पूछा जा सकता है। साथ ही किसी रस विशेष के बारे में उसका आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव आदि के बारे में, अनुभाव आदि के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके लिए भी तैयार हमें रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं रौद्र रस की। रौद्र जैसे मन में क्रोध का सा भाव हो, शत्रु की धृष्ट चेष्टाओं द्वारा किए हुए अपमान, अपकार, गुरुजन की निंदा या देश धर्म के अपमान से जो उत्पन्न क्रोध की स्थिति है वही रौद्र रस कहलाती है। यानी इन सब से उत्पन्न क्रोध से रौद्र रस की अभिव्यक्ति होती है। उदाहरण के लिए, उस काल मारे क्रोध की तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यानी रौद्र यानी भयानक रूप जो है वो उत्पन्न हो रहा है, प्रकट हो रहा है। यहां भी अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन के क्रोध का वर्णन इस उदाहरण में प्रस्तुत हो रहा है, प्रकट हो रहा है। अब हम बात करते हैं शांत रस की। शांत अर्थात बिल्कुल मन में सब कुछ वैराग्य उत्पन्न हो जाना, संसार की क्षणभंगुरता अर्थात पल भर में नष्ट हो जाएगा संसार, ऐसा भाव जिसके मन में आ जाए तो संसार की क्षणभंगुरता तथा सांसारिक भोगों की ऐसारता तथा परमात्मा के ज्ञान से उत्पन्न वैराग्य पुष्ट होकर शांत रस में परिणत होता है, बदलता है। यानी परमात्मा का ज्ञान हमें मिल जाए, हमें आत्मा और परमात्मा के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाए और संसार बिल्कुल निस्सार लगे, तो वहां शांत रस उत्पन्न होता है। उदाहरण में कबीरदास जी की उक्ति है कि जब मैं था हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। मैं का मतलब है यहां अहम भाव, घमंड। यानी जब मेरे मन में अहम का भाव था तब हरि नहीं थे, और जब हरि आ गए मेरे मन में तो मैं यानी घमंड नहीं है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। यानी ज्ञान रूपी दीपक जब हृदय में प्रवेश कर गया तो सारा अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया। तो यहां शांत रस की अभिव्यक्ति हो रही है। अब हम बात करते हैं भयानक रस। भयानक नाम से पता चल रहा है, भयानक यानी भय से उत्पन्न होने वाला रस। तो किसी डरावने पशु आदि को देखने, किसी अपराध के लिए दंड पाने की कल्पना आदि से मन की जो व्याकुलता है वो भय कहलाती है, और भय की स्थिति में मन स्थिर नहीं रहता है। भयानक रस की निष्पत्ति होती है। तो जब डर लगता है तो ऐसी स्थिति में भयानक रस उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए हम करें एक पद्य की, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटो ही बीच में प्रयो मूर्छा खाए। यानी एक तरफ तो अजगर आ गया है और दूसरी तरफ मृगराय यानी मृगों का राजा शेर आ गया है। तो बटो ही यानी राहगीर व्याकुल है और वो मूर्छित होकर के गिर गया है। किस कारण? भय उत्पन्न हो जाने के कारण। तो यहां भयानक रस की उत्पत्ति हो रही है। अब हम बात करते हैं विभत्स रस। विभत्स यानी घोर, अरुचिकर, गंदी, घृणित वस्तुओं जैसे हड्डी, रक्त, खून, चर्बी, मांस, उनकी दुर्गंध आदि के वर्णन से मन में जो जुगुप्सा यानी जो घृणा उत्पन्न होती है वही पुष्ट होकर, वही मजबूत होकर विभत्स रस की निष्पत्ति करती है। तो विभत्स रस उत्पन्न होता है, पैदा होता है। उदाहरण से समझ पाएंगे कि सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचही जीव ही श्यार, अति ही आनंद उर्धारत,
गिद्ध जांग कोई खोद खोद के मांस उधारत उघारत, स्वान अंगूरिन काट काट के खाद विदारत। यहाँ शमशान के दृश्य का वर्णन किया गया है कि सिर्फ कोई कौवा है जो सिर पर बैठा हुआ है और दोनों आंखों को खींच करके निकाल रहा है, और सियार है जो जीव को खींच रहा है और बहुत आनंद अपने हृदय में प्राप्त कर रहा है। गिद्ध है जो कोई जांग को खोद खोद करके खा रहा है और मांस को खोद खोद करके उधेड़ रहा है। कुत्ता है जो उंगलियों को काट काट करके टुकड़े कर करके खा रहा है। तो इस प्रकार जो घृणा उत्पन्न हो रही है इस प्रकार के दृश्य को देख करके, तो वहां विभत्स रस की उत्पत्ति हो रही है। अब हम बात करते हैं अद्भुत रस के विषय में। अद्भुत अर्थात जहां आश्चर्य आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो, तो किसी असाधारण या अपूर्व अलौकिक वस्तु, अलौकिक जो इस लोक की नहीं हो, परलोक जैसी लगती हो, तो ऐसी वस्तु या जीव आदि को देखकर मन में आश्चर्य का जो भाव होता है, उसी से अद्भुत रस की अभिव्यंजना होती है, अर्थात उसी से अद्भुत रस उत्पन्न होता है, प्रकट होता है, पैदा होता है। उदाहरण से देखेंगे कि बिनु पद चले बिनु पद चले बिनु गाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी। यहाँ ईश्वर की विचित्रता का वर्णन किया गया है कि बिना पैर चल रहे हैं और बिना हाथ कर्म कर रहे हैं, अनेक प्रकार के कर्म कर रहे हैं, और बिना मुख के संपूर्ण रसों का सेवन कर रहे हैं, संपूर्ण रसों को प्राप्त कर रहे हैं, और बिना वाणी के वक्ता बढ़ जोगी, अर्थात बिना वाणी के ही बहुत अच्छे वक्ता हैं। तो इस प्रकार ईश्वर की विचित्रता का वर्णन यहाँ किया गया, इसलिए यहाँ अद्भुत रस है। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस नाम से पता चल रहा है कि वत्सलता, बालकों के प्रति बड़ों का जो स्नेह होता है वही वात्सल्य रस कहलाता है। यानी बच्चों के प्रति बड़ों का जो प्रेम है वही वात्सल्य रस कहलाता है। उदाहरण के लिए हम देखें कि बाल दशा सुख निरकी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अंचरा तरिले ढाकी, प्रभु को दूध पियावती। यानी यशोदा और कृष्ण के बालपन का वर्णन है यहाँ की। यशोदा जो है वो कृष्ण को बुलाती है, बार बार बुला रही है और उसको अपने आंचल के नीचे ढक करके दूध पिला रही है। तो यहाँ वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति हो रही है। और अंतिम रस की बात करें हम भक्ति रस की, तो भक्ति रस का स्थायी भाव ईश्वर विषय के प्रेम है। ईश्वर के प्रति जो प्रेम होता है वो भक्ति रस की श्रेणी में आता है। उदाहरण की बात करें कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मोरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। तो यहाँ मीरा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है इन पंक्तियों के साथ, तो कृष्ण की भक्ति कर रही है। तो इस प्रकार ईश्वर के प्रति जो प्रेम होता है वो भक्ति रस की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार हमने हर रस का एक एक उदाहरण लिया है और हम दूसरे वीडियोस में हर रस के अनेक उदाहरणों के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आप और आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी मैंने पूरा प्रयास किया है कि आप विभिन्न रसों को आसानी से समझ पाएं। तो ये था रस। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए जरूर लाभदायक होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हां, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और विषय के साथ। तब तक जीवन में रस लेते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।